हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज तकरीब थी हुकूमत की तरफ से जारी करदा हेल्थ कार्ड की स्कीम की और निशाने पर थी वजीर आजम के ऑपोजिशन। वजीर आजम इमरान खान ने आज फैसलाबाद में एक तकरीब से खिताब किया। उसमें नवाज शरीफ के बरतानिया में आज़ादाना तौर पे घूमने और फैक्ट्री के दौरे करने पर जो तनकीद वो इस किस्म की तनकीद पहले भी करते रहे हैं, उस तनकीद को दोहराया और चेयरमैन पीपल्स पार्टी के उर्दू बोलने के अंदाज की भी उन्होंने नकल उतारी। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक मुजरिम इलाज करवाने गया था अपना बाहर, कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहा है जाके वहां। सिंध के अंदर पार्टी का लीडर है, 13.5 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ दीगर भी ऑपोजिशन के हवाले से तनकीदी बयानात जारी किए। आज वजीर आजम साहब ने उसकी भी बात करेंगे, लेकिन ये जो तकरीब थी हेल्थ कार्ड के हवाले से थी तो उसकी तफसील भी बताई गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने खिताब भी किया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बुज़दार साहब को शहबाज शरीफ साहब से कई गुना बेहतर वजीर आला आज करार भी दिया। इस बारे में बात करेंगे प्रोग्राम में। ऑपोजिशन की आज खबर यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज जो जलसे से खिताब किया उसमें उन्होंने वजीर आजम से असेंबलियां तोड़ने का मुतालबा कर दिया। तो यानी कल तक जो तहरीक अदम एतमाद के लिए मुलाकातें हो रही थी कि क्या उनसे कुछ हासिल होने की उम्मीद नहीं है जो आज ये बात कर दी गई, इस बारे में बात करेंगे। और कुछ खबरों की जीनत बना हुआ है, इत्तलात है, रिपोर्ट्स इस तरह टीवी के ऊपर नशर हो रही हैं कि अगले चंद दिनों में नून लीग की जहांगीर तरीन ग्रुप से भी मुलाकात मुतवक्के है। इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या ऐसा होने जा रहा है और क्या इशारे हैं ऑपोजिशन को इस हवाले से। आज की एक और जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि पीटीआई के सेनेटर फैसल वावडा साहब को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया है। हम जिक्र जरूर करेंगे प्रोग्राम में कि क्या क्या हरबे आजमाए गए हुकूमत की तरफ से, खासकर वावडा साहब की तरफ से, कि उनकी नशिस्त को बचाया जा सके। लेकिन पहले पीटीआई को कौमी असम्बली की नशिस्त से हाथ धोना पड़ा और अब लगता है कि सेनेट की नशिस्त जाएगी, क्योंकि फैसल वावडा साहब ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया हुआ है, जिसका शेख रशीद साहब ने भी आज इजहार किया। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या होगा हुकूमत के लिए और हुकूमत अब क्या सोच रही है जो आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आया है। हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब को, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर साहब हमारे साथ हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। राना साहब, आगाज़ में आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जब तकरीर करते हैं तो उनके निशाने पर तो अपोजिशन ही होती है, लेकिन आज ऑफ कोर्स जो हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इस बारे में, जो सेहत कार्ड के हवाले से उनकी तरफ से तफसील जारी की गई, पंजाब हुकूमत ने भी बात की इस बारे में, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी तारीफ की वज़ीर आला पंजाब की। लेकिन पहले तो ये बात तय लग रही है हमें कि प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए इस वक्त सबसे अहम इशू उनका एहतसाब का बयानिया है और वो किसी भी मौके पर बैनुल अक़वामी दौरे पर हों या फिर वो यहाँ पर किसी भी तकरीब से खिताब करें, वो तनकीद ज़रूर करते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के घूमने, फैक्ट्री का दौरा करने पर तनकीद की। ये रियलाइजेशन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जमात के अंदर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी अब एक मोमेंटम बन रहा है या अवामी राब्ता मुहिम भी है, उसके अंदर उनकी तनकीद तो ये रहेगी, तो अवाम में क्या तासुर जा रहा है आपकी लीडरशिप के हवाले से कि फैक्ट्री के दौरे कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर तनकीद कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मेरा ख्याल है 2-3-4 चीजें आपने गुड़मुड़ कर दी है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो उनका वो जो अंदाज है अपनी तकरीरों का या गुफ्तगू का प्राइम मिनिस्टर का, वो मैं समझता हूँ किसी तरीके से भी किसी म्यार पे या किसी जो एक वैल्यूज होती हैं हमारे सोसाइटी में भी और पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक नहीं है वो। और एक ऐसा कल्चर उन्होंने परवान चढ़ाया है जिसको किसी तरीके से मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। और उसमें वो जो शुरू से ही इस तरह की कर रहे हैं बातें या इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी नाकामियों के बाद हर शोबा में उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, डिस्परेशन है, वो इतनी है कि फिर अब वो जहां भी जाते हैं, बड़ा बजाय इसके कि वो अपने ये एक ऐसी तकरीब थी जिसमें सेहत कार्ड का उन्होंने कोई इजरा करना, उसमें कोई अपनी परफॉर्मेंस, कोई अपनी और चीजें करते, लेकिन उन्होंने ज्यादा टाइम फोकस किया है। और अता के बिलावल जो एक मैं समझता हूँ कि
उसकी गुफ्तगू जो उसकी जुबान पे उर्दू उसको नहीं आती, और इस किस्म की उन्होंने बातें की जो मेरा ख्याल है उनके लेवल की ये बातें नहीं है। उनके काफी सारे तर्जमान हैं, काफी उनके बैठे हो रहते हैं लोग और करते रहते हैं बात। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये कोई अच्छा तरीका अपनाया हुआ है या अच्छा एक कल्चर इंट्रोड्यूस किया है इस किस्म का सियासत में। दूसरी बात आपने कई चीफ मिनिस्टर पंजाब उजदार की या शहबाज साहब की, मैं समझता हूँ कि एक चीजें आई सामने, लेकिन पिछले दिनों कल या परसों मेरा एहसान साहब इस पे तबसरा करेंगे। उनकी जो सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन के मतलब जो पोल हुआ है सारी हुकूमतों चार सूबाई हुकूमतों के मतलब, उससे रिफ्लेक्ट करती है कि कितने लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, या उनको से मुतमिन है, या उन्होंने जो डिलीवर किया है। मैं उसमें पॉइंट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं हल्के का एक अवामी राब्ते में रहता हूँ, जितनी बुरी गवर्नेंस इस वक्त है, पंजाब एक था जिसमें ये कहा जाता था कि जो करप्शन है वो कंपैरेटिवली कम है, एक सिंध की मिसाल दी जाती थी। अब लोग कहते हैं सिंध पीछे रह गया करप्शन में। मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, आप चेक भी कर लें। जो निचली सतह पे करप्शन है वो इंतहा से ज्यादा है, ऊपर तो है ही है जो है। तो राणा साहब, ये जो आप कह रहे कारकर्दगी, ये आपकी बात बजा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बातें थी उसका महवर ऑपोजिशन रहती है हमेशा बहुत से मौकों पे, लेकिन आज सेहत कार्ड के हवाले से भी तफसीली बात की वजीर आला साहब ने। मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, मैं भी हसन खावर साहब की तरफ ये मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करूंगी राणा साहब से दोबारा एक बार रब्ता किया जाए। हसन साहब की तरफ मैं चली जाती हूँ क्योंकि जो पॉइंट आपने रेस किया और उसके बाद मैं चौधरी मंजूर साहब का भी इस पे कमेंट लूंगी, लेकिन हसन साहब आप यकीनी तौर पे इसके ऊपर अगर जवाब हमें दे पाए। वजीर आजम साहब बहुत सी बातें ऐसी कर जाते हैं जिसके ऊपर बाद में तनकीद होती है, लेकिन क्या ये प्राइम मिनिस्टर साहब को जेब देता है कि वो नकल उतारें? एक और सियासी जमात है, उसके चेयरमैन है बिलावल साहब, उनकी चले मुल्क से बाहर नवाज शरीफ के रहने के ऊपर तनकीद तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज उनका अंदाज बड़ा अजीब सा लगा। अच्छा देखिए, अब साहब जो असल बात करने वाली है वो तो मैसेज किया ना, मेरे ख्याल में कि हम सिमेंटिक्स के अंदर बात कर रहे हैं। बात यह है कि जो अपोजिशन का बयानिया है और अपोजिशन के जो मसले हैं उसकी बात करना तो बहुत ज़रूरी है, और उसकी वजह यह है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। दूसरी तरफ हमारी जो अपोजिशन है जिनका अपना रिकॉर्ड जो है वो सबके सामने है। अब पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में किया है और जो आज तक कर रहे हैं वो सबके सामने है, और उसके बाद जो सियासी बयानियां वो लेके जा रहे हैं, तो अपोजिशन की बात तो करनी है ताकि लोगों को बताया जाए कि ये किस किस्म की सियासत हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये असल चीज है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, जब आप पाकिस्तान जरूर बताया जाए, और आप लोगों ने बताया भी आज सेहत कार्ड के हवाले से, लेकिन उर्दू का मजाक उड़ाना क्या मुनासिब था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, बिलावल साहब की? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है उन्होंने लोगों के सामने ऑपोजिशन की हकीकत रखी है, और ऑपोजिशन की जो हकीकत है वो ये है कि हमारी जो दो बड़ी पार्टियां हैं वो फैमिली रन पार्टीज हैं। दोनों जो है स्टेटस को की चैंपियन है, दोनों पार्टियां जो हैं एहतसाब से घबराती हैं, दोनों पार्टियां जो हैं वो मौरूसी सियासत की दावेदार हैं और वो चाहते हैं कि किसी तौर इससे बात पीछे ना हटे। और वो दोनों पार्टियां जो हैं अब उनका सियासी बयानिया सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुखालफत तक महदूद होकर रह गया है। तो अपोजिशन का इस हद तक जिक्र करना तो मेरे ख्याल में ज़रूरी है, लेकिन जो परफॉर्मेंस की आप मैं आना चाह रहा हूँ तो असल चीज़ है, देखिए लोगों को ये चाहिए कि परफॉर्मेंस क्या है। और आपने सेहत कार्ड की बात की, मैं समझता हूँ अफसार कि सेहत कार्ड जो है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3 साल की कलील मुद्दत के अंदर एक ऐसा रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव आएगा जो सेहत के शोबे को रीडिफाइन कर देगा। इससे आप इसको सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस का मुझे इजाजत दीजिएगा, मेरा पूरा सेगमेंट सेहत कार्ड के ऊपर होगा आगे जाके, मुझे इजाजत दीजिएगा। जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर है कि दीगर निकात है, मैं पहले उसके ऊपर बात कर लूं। चौधरी मंजूर साहब, ये बातें तो हुई, इसके ऊपर हम भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का अंदाज था, हसन साहब जिस हद तक बात कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये पसंद नहीं किया गया। उन्होंने पीपल्स पार्टी चेयरमैन के हवाले से बात की, लेकिन उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि खरीदने के लिए मशहूर हैं लोगों को आसिफ साहब। तो ये जो हालिया मुलाकातें हुई हैं इसमें कोई इस किस्म की कोशिशें भी की गई हैं? जरदारी साहब ने जो मुलाकातें की,
अच्छा, एक तो आज उनका गुस्सा समझ आ रहा था कि वो एक बहुत ही स्टॉलवर्ट जो दूसरों को गालियां देने में बड़े मशहूर थे, उनके खिलाफ फैसला आया और उसके बाद गुस्सा बनता था उनका। लेकिन मुझे अफसोस है, मैंने कभी जाती बात नहीं की कि वो शख्स बिलावल भुट्टो की उर्दू का मजाक उड़ा रहा है, जिसको रूहानियत कहना नहीं आता, जिसको खातमुन नबीयीन कहना नहीं आता, जिसको उर्दू में अपना हलफनामा पढ़ना नहीं आता, जिसको खतरनाक कहना नहीं आता उर्दू के अंदर, वो दूसरों की उर्दू का मजाक उड़ा रहा है। इस तरह से मैं 20 लफ्ज गिनवा सकता हूँ जो रोज वो गलत बोलते हैं। तो उसको कम से कम अपने आप पे रहम करना चाहिए, चूंकि वो जब बात दूसरों की करेंगे तो फिर उनकी बात भी होगी कि वो क्या क्या गुल खिलाते हैं बात करते हुए। दूसरी बात, अभी हसन खावर साहब कह रहे थे कि ये पार्टियां बड़ी घबराती हैं, एहतसाब से बड़ी घबराती हैं, और ये हसन खावर साहब, आपकी जितनी उम्र है ना, उससे डबल हम एहतसाब भुगत चुके हैं। हमने अयूब खान का एहतसाब भुगता है, याया खान का एहतसाब भुगता है, जियाउल हक का भुगता है, नवाज शरीफ का भुगता है, मुशर्रफ का भुगता है, अब आपका भुगत रहे हैं। तो हमें कोई ताना वाना ना दें। हमें 11 साल बगैर केसों के जेलों में रखा गया। जुल्फकार अली भुट्टो को एक जाली जो केस था, जिसकी आज कोई अदालत प्रेसिडेंट नहीं मानने के लिए तैयार नहीं, उसमें कत्ल किया गया है, अदालती कत्ल है। आज भी हमारा केस पड़ा हुआ, और मैं कहूंगा कि वो डाले। और फैसल वाडा का जो डिसीजन है, मैं कहूंगा कि जस्टिस, मैं बतौर वकील कहूंगा कि हमें पढ़ाया जाता था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब आप इतना 3 साल गुजर रहा है, साल इधर हो गया उसको, तो कैसे आप एक छोटा सा फैसला नहीं कर सके थे? अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा है, जो सेनेट के अंदर इन्होंने बदयानती की है, उसका फैसला पड़ा है। अब मुझे ये बताएं कि आपके अभी गीगा स्कैंडल शुरू हो गए, वो तो बड़ी माइनर करप्शन की पंजाब के अंदर बातें हैं ना, छोटी छोटी करप्शन हो रही है, अफसर पैसे लेकर लग रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं। आपका दवाइयों का 500 अरब रुपए से बड़ा स्कैंडल है, चीनी का 174 अरब रुपए से बड़ा स्कैंडल है, 350 अरब रुपया आटे का, 300 अरब रुपया पेट्रोल का, LNG का स्कैंडल, कोई एक स्कैंडल सैकड़ों अरब। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है चौधरी मंजूर साहब। मैं ये आपके लिए सवाल छोड़ते हुए, शहजाद अकबर से लेकर, चौधरी मंजूर साहब एक सेकंड, शहजाद अकबर से लेकर तो वो सारे भाग रहे हैं कर करके करप्शन, यहाँ से नदीम बाबर चला गया, फलां चला गया, वो सब भाग रहे हैं। और ये जो रह गए थोड़े बहुत, ये जो इधर उधर से आए हैं मौसमी परिंदे, ये भी उड़ जाएंगे। और मंजूर साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, लेकिन ये सवाल छोड़ते हुए आप ऑपोजिशन के लिए, ये सवाल छोड़ते हुए आप लोगों के लिए कि ये तमाम स्कैंडल्स और ये तमाम खामियां आप लोगों के सामने मौजूद थी, लेकिन आप सबसे पहले खुद ही वजीर आजम साहब को मौका फराहम कर दिया गया कि वो आके अपनी जो कारकर्दगी है वो बयान करने लग गए, तो उससे पहले क्यों कुछ नहीं कर सकी ऑपोजिशन? हर बार आप लोगों से सवाल होता है। कुछ हम जो मुलाकातें हुई है रिसेंटली, उनके हवाले से जो आहिस्ता आहिस्ता तफसील और बयानात सामने आ रहे हैं, कामिल अली आगा साहब के आए रोज, उसको भी सामने रखते हुए आप लोगों से मजीद सवालात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं आज वजीर आजम की जो फैसलाबाद में तकरीर थी उस हवाले से भी, और आज की जो अहम खबरें हैं उनमें फैसल वावडा साहब की इलेक्शन कमीशन के हाथों नाअहली की भी खबर है, उस पर भी हम आएंगे, और कुछ सेहत कार्ड के हवाले से भी आखिर में प्रोग्राम के बात करेंगे। हसन खावर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और बात दोहरा दी आज, जो आप सब कहते ही रहते हैं कि ये एक दूसरे को गालियां देते थे और अब सब चोर इकट्ठे बैठे हैं। ऑपोजिशन की तरफ उनका इशारा था। ऑपोजिशन कुछ दिन से ये बात वाजे कर रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ कल को इंतखाबात भी लड़ने हैं, लेकिन यहां पर 1 पॉइंट एजेंडा है, इसके लिए ये सियासी मामलात हैं और सियासी मुलाकातें, इसलिए हम साथ बैठ गए हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब जिनके बारे में बड़े अजीबोगरीब अल्फाज इस्तेमाल करते थे जब अपोजिशन में थे कि किसको मैं चपरासी भी ना रखूं और कौन डाकू है पंजाब का, वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है आज। तो ये इररेलेवेंट बातें करके खुद हुकूमत तनकीद अपनी तरफ नहीं मोड़ लेती कि प्राइम मिनिस्टर साहब सेहत कार्ड पे रेलेवेंट बात ही करते, इस किस्म की बातें करके फिर मौका और जवाब फराहम किया जाता है। देखिए अब साहब, बात यह है कि जो दोनों अपोजिशन की पार्टीज हैं ये पिछले 3.5 साल से लगी हुई है, और अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि ये फैसला कर सकी है कि हमने इकट्ठे होना या नहीं। पहले इकट्ठे हुए थे, उसके बाद रास्ते जुदा हो गए, अब फिर इकट्ठे हो गए। ये तो देखने वाली बात है ना कि ये कितनी बड़ी आयरनी है कि एक दूसरे को पहले आइडियोलॉजी को अलग कहना,
एक दूसरे को ये भी कहना कि ये करप्ट है, और उसके बाद फिर इकट्ठे भी हो जाना, फिर इकट्ठे होकर भी इकट्ठे ना होना। और अगर आप इसको जरा थोड़ा सा डीपर जाके देखें तो आपको समझ आ जाएगी क्यों पहले दोनों ने कहा कि जी हम अलग मार्च करेंगे, हम अलग अलग ऑपोजिशन कर रहे हैं। जब अलग अलग बात नहीं बनी है तो इकट्ठे भी हुए हैं, हर दरवाजा खटखटाया जाकर, चाहे वो क्यू का दरवाजा हो, चाहे वो एमक्यूएम का हो, कि कोई कहीं से मदद मिल जाए। इकट्ठे क्यों नहीं होते? इकट्ठे इसलिए नहीं होते कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर बरसरे इक़्तिदार है और वो चाहते हैं कि आखिरी दिन 5 साल से एक दिन भी कम ना और हमारी गवर्नमेंट चलती रहे। मुस्लिम लीग नून जो है जाहिर है कि वो चाहती है, उनका इक़्तिदार में इस वक्त हिस्सा नहीं है, वो कहते हैं कि इलेक्शन कल के होते आज हो जाए। ये वो प्रायोरिटीज जो उनको अलग अलग भी रखती हैं। तो ये अब बताना तो है ना कौम को, ये बातें बतानी तो जरूरी है, ये असल चेहरा और असल हकीकत दिखाना तो मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी है। लेकिन हसन साहब, बज़ाहिर लगता है इन बातों से और इन बयानात से फर्क नहीं पड़ता। यही जो मैंने पहले कहा कि अगर आप किसी को डाकू कहें और बाद में उनसे इत्तेहाद कर लें तो मौजूदा दौर में हमें नहीं लगता कि उससे फर्क पड़ता है। तो फिर सड़कों पर घसीटने के बयान से अब अगर इकट्ठे बैठ जाते हैं हुकूमत के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडा पे तो क्या फर्क पड़ जाता है? आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो करें, वरना मैं राना तनवीर साहब की तरफ जाती हूँ आपकी बात लेकर। राना साहब, हुकूमत मैं इस पे रिस्पॉन्ड ये करना चाहता हूँ, मैं अपना रिस्पॉन्ड देखे मैं ये करना चाहता हूँ। एक पार्टी जो है हमारी पार्टी, उसका बयानिया है करप्शन के खिलाफ जंग और एहतसाब। ये नारा तो ना पीपल्स पार्टी का है ना PMLN का है। और अभी चौधरी साहब पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में अगर सबसे तवील फहरिस्त किसी पार्टी के करप्शन केसेस की है तो पीपल्स पार्टी की। और आज भी सिंध के अंदर जो हो रहा है वो सबके सामने है। ये तो केस ऐसा है जो मेरा ख्याल है वो बात करने से पहले ही हारे हुए हैं पीपल्स पार्टी का। भुट्टो साहब की पार्टी जो थी वो आज भुट्टो साहब की पार्टी नहीं है। खैर ये एक लंबी बहस हो जाएगी। तो ये दोनों पार्टियां इसलिए इकट्ठी हैं, मैं समझता हूँ कि एक पार्टी एहतसाब का नारा लगा रही है, तो ये वो चीजें तो कौम को दिखानी जरूरी है, इसलिए ये बात रेलेवेंट है। ठीक है, मैं आती हूँ हसन साहब दोबारा आपकी तरफ। लेकिन अगर बयानात की हद तक या सिर्फ हम बात करें तो फिर आज बिलावल साहब ने भी आप लोगों के खिलाफ ये नारा लगाया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जाहिर होता है कि पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो है। आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा आगे जाके। राना तनवीर साहब, हुकूमत इस बात के ऊपर आप लोगों के बारे में बहुत ही एक नॉन सीरियस किस्म का एक बयानिया बिल्ड कर रही है कि आप 2 जमातें साथ बैठ भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें मजीद ऐड ऑन करते हैं आप लोगों के एतमाद के अंदर जो फुकदान है उस हवाले से कि पूरी जमात बैठ गई उस दिन शहबाज शरीफ साहब के लंच पर। लेकिन उसके बाद अब शायद खाकान साहब कल तक ये बयान दे रहे थे PDM में पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए उनको एतमाद दोबारा हासिल करना होगा। तो इस किस्म की बातों की वजह से क्या जवाब नहीं मिल जाता हुकूमत को और कुछ कंफ्यूजन अवाम को भी? देखिए, मुझे तो अब तक कोई समझ नहीं आ रही कि ये हसन साहब जो हैं ये बड़े आर्टिकुलेट हैं, काम आज कर लेते हैं, लेकिन आज मैं नहीं समझता कि बिल्कुल कोई जान भी है इनके किसी आर्गूमेंट में। मुझे बताएं ये क्या, इनको तो बात नहीं करनी चाहिए। जब पीछे 2013 से गवर्नमेंट थी तो पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये वोटिंग हमारे खिलाफ करते थे लेजिस्लेशन में या दूसरे जो मामला थे। फिर इनकी स्पीचेस सुनी हमने तो एक बड़ी बुराई जो पाकिस्तान में मुसल्लत है, PTI की गवर्नमेंट और इमरान खान जो वजीर आज़म है वो मुसल्लत कर दिए गए। एक बहुत बड़ी बुराई है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को तनज़ली का शिकार जो हुआ है, जो आज हालत है पाकिस्तान की, या जो 22 करोड़ अवाम जिस हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं वो सब आपके सामने है। उनके लिए मैं समझता हूँ अपोजिशन ठीक है, हमारे तो नजरियात जो फिलॉसफी या पॉलिटिकल टोटल डिफरेंट है, लेकिन हम उनकी बैसाखियों के साथ कभी इस तरह नहीं हुआ कि वो जो डाकू और सबसे बड़ा डाकू और कातिल और चपड़ासी ना रखे ना, उनकी बैसाखियों के साथ आज ये हुकूमत कर रहे हैं। ये उनके बुरहूने मिन्नत है, उनके ये वो एक होस्टेज है। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा इस तरह की बात तो ना करें। हम तो अपोजिशन में हैं, हमने 1 पॉइंट एजेंडा, हमने दूसरी तो नहीं बातें की। ये तो कैबिनेट में भी फैसले इकट्ठे करते हैं, वहां पे इनकी जो पॉलिसीज बनती हैं वो इकट्ठी होती हैं, वो सारे चोर डाकुओं कातलों और चपड़ासियों के साथ। हमारी तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई। हम तो एक अपोजिशन जॉइंटली कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं हम इकट्ठे नहीं होते। पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे एक दिन ऐसा नहीं हुआ जहां हमने मिलकर वोटिंग नहीं की। एक जॉइंट अपोजिशन, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे UI हो या दूसरे हमारे साथी हो अपोजिशन के जो मेंबर पार्लियामेंट है। तो इसलिए कहना, आज सेनेट में भी आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठे वोट करती है।
बाहर की जो बात है बिल्कुल एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, अपने अपने नजरियात हम लोगों के पास लेके जाते हैं, अपनी अपनी कारकर्दगी लोगों के पास लेके जाते हैं। लेकिन जो आपने पीडीएम की बात की है, पीडीएम का प्लेटफॉर्म पे जब वो अलहदा हुए तो उसके बाद तो नेचुरली उनका एक अपना लाइन ऑफ एक्शन है, उन्होंने एक मार्च की डेट दे दी, अपना वो कर रहे हैं, उनके साथ एएनपी भी है, पीडीएम ने अपने एक प्लेटफॉर्म से बात की है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस गवर्नमेंट से जान छुड़ाई जाए, उस पे मेरा ख्याल अपोजिशन यकसू है और हमने वो तो फिर राणा साहब हमें ये भी देखना होगा आप लोग। जी जी, मुझे मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी माजिद के साथ इस बात पे आपकी, लेकिन ये हमें देखना होगा आप जिनके ऊपर इत्तेफाक करना चाह रहे हैं इत्तेहादी, वो बिल्कुल इस किस्म के मूड में नहीं है। कल रात तक के और आज तक के बयानात के मुताबिक बता रही हूँ। अब मैं अगर आप इजाजत दें तो एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाऊंगी। राणा साहब वापस आके आपसे बात करेंगे। चौधरी मंजूर साहब से भी हमने खास तौर पे बिलावल साहब ने जो आज वजीर आजम से मुतालबा कर दिया कि खुद ही असेंबलियां तोड़ दें, इस पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में, खासतौर पे अब हम बात करेंगे जरा फैसल वावडा साहब के हवाले से जो आज फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, इस बारे में भी। उससे पहले मैं चौधरी मंजूर साहब आपसे जरा बिलावल भुट्टो साहब ने जो ऐलान किया कि असेंबलियां तोड़ दें प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन कल से हम देख रहे हैं जो बयानात उन शख्सियात के आ रहे हैं जिन जमातों से इत्तेहादियों से आप लोगों की मुलाकात हो रही थी। कामिल अली आगा साहब ने कल कहा कि जरदारी साहब अपना एजेंडा लेकर आए थे और हमने वाजे कर दिया कि हमने 5 साल इत्तेहाद किया था हुकूमत के साथ। तो आज जो बिलावल साहब ने बयान दिया है, हम इससे मुराद क्या लें? यही कि ये मुलाकातें इतनी जो है वो फायदेमंद साबित नहीं हो रही थी, तो इस किस्म का सिग्नल दिया गया उनकी तरफ से? नहीं, आप मेरे ख्याल पूरा बयान पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपका ये दावा है कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ अब भी, तो आप जरा असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन के लिए लोगों के अंदर तो जाएं, आपको पता चले कि आप कितने पॉपुलर हैं, आप जो खड़े होकर बढ़ के मार रहे हैं उस नतीजे में। तो आगा साहब ने तो कल परसों मेरे साथ प्रोग्राम में वो कहा था ना कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत जब तक पीटीआई के साथ है हम साथ हैं, जिस दिन नहीं होगी हम नहीं होंगे। तो उनका तो फैसला फिर खत्म हो गया ना, उनकी बात तो खत्म होगी। वो कितनी बातें उसके बाद करते हैं उनकी, वो तो बेमानी होगी ना, एक बात। दूसरी बात, जिस प्राइम मिनिस्टर की कामिलमी का ये आलम है, मुझे आप एक सवाल करता हूं मैं, अमेरिका बरतानिया लोग इलाज कराने इसलिए जाते हैं ना कि वहां पे इलाज बेहतर है। अगर सिंध के अंदर लोग इलाज कराने जाते हैं पंजाब से, मुझे जेलम की एक, मैं अभी सुन रहा था वीडियो कि वो जेलम का एक इनके फवाद चौधरी के जिले का बंदा लिवर ट्रांसप्लांट गंबड़ में करवा के आया मुफ्त, 100% मुफ्त, जो 1.5-2 करोड़ रुपया लोग लगाकर बाहर जाते थे। अब अगर केपीके से जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से जा रहे हैं, कश्मीर से जा रहे हैं, पंजाब से जा रहे हैं, बलूचिस्तान से जा रहे हैं, वहां पे किडनी का ट्रांसप्लांट, लिवर का ट्रांसप्लांट, जो कैंसर का इलाज मुफ्त, वहां पे ये सारी अगर चीजें, दिल का इलाज मुफ्त 100%, तो उसके बाद आपको जब पता ही किसी चीज का नहीं है, आप ये उठाकर ये तमाशा उठा लें। आपको पता है कितने पैसे चाहिए इसके लिए? अगर 3 करोड़ फैमिली को 10 लाख रुपया दिया जाए, 30,000 अरब बनता है, और अगर उसमें 10% प्रीमियम भी हो तो 3,000 अरब रुपया बनता है। ये कहां से देंगे? ये क्यों लोगों के साथ झूठ और फ्रॉड कर रहे हैं? उस पर दवाई आप दे नहीं सकते, उस पर आप दाखिल हुए बगैर टेस्ट आप करवा नहीं सकते, आप मेडिसिन नहीं ले सकते, कोई चीज नहीं कर सकते। ये हार्ट का एक ऑपरेशन हुआ है हमीद लतीफ में, तो वो 5वें दिन छुट्टी दे दी 5 दिनों की दवाई देकर। तो हार्ट का जो बंदा है उसको तो दवाई खानी पड़नी है 6 महीने, वो कहां से खाया? मुझे कह रहे हैं कि पीआईसी में किसी को कहें। ये हालत है इनकी, और तमाशा खड़ा किया हुआ है, पता चल जाएगा। मैं फैसल वावडा साहब के हवाले से बात करना चाह रही थी अब, लेकिन आप क्योंकि जी लेकिन आप क्योंकि चॉइस साहब लेके चले गए इस बात को सेहत कार्ड की तरफ, क्योंकि रेलेवेंट तरीन शख्सियत हैं हसन खावर साहब इस हवाले से, और वजीर आला बुज़दार साहब ने भी आज जो तकरीर की उसके अंदर उन्होंने बताया कि मार्च के आखिर तक 100% अवाम को सेहत कार्ड मिल जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस किस्म के इकदाम उन्होंने पंजाब में किए हैं, जो फैसिलिटीज हैं उनको अपग्रेड किया गया और नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। हसन खावर साहब पहले सेहत कार्ड पे बात कर लेते हैं। 2 तरह के सवाल हैं, कुछ सपोर्ट करने आए हैं, ये भी एक माफिया को सपोर्ट करने का तरीका। ये कुछ सवाल हसन साहब किया जा रहा है कि तमाम इन्हिसार प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर क्यों? फिर मेरा जाती सवाल आपसे ये भी होगा कि प्राइम मिनिस्टर एक तरफ सीएम साहब आके कह रहे हैं कि हमने बेहतर फैसिलिटीज कर दी हैं और नए अस्पताल भी बनाने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब सरकारी अस्पतालों से अमला गायब होने की बात कर रहे हैं। उसको बेहतर किसने बनाना था? आप लोगों ने ही बनाना था ना सरकारी अस्पतालों के निजाम को।
अच्छा देखिए, अब सर ये उससे पहले ना जरा हेल्थ इंश्योरेंस के निज़ाम को समझना पड़ेगा, और हेल्थ इंश्योरेंस के निज़ाम को समझे बगैर जो है मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने अमेरिका का होनी हेल्थ चाहिए। इंश्योरेंस निजाम अच्छा पढ़ा हुआ है, देखिए, सारे हेल्थ निजाम इंश्योरेंस का खान जो साहब आपने पढ़े। सिस्टम है ना पूरी दुनिया में, पहली बात ये है कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में नहीं है याफ्ता ना, ममालिक गलत जो बात है करें। वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो चलता है उसकी बुनियाद हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर होती है। उसमें लोग प्रीमियम देते हैं, नहीं कुछ नहीं 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 सर्विसेज नहीं दी नहीं, आप जाती दो हैं, चीजों को कुछ नहीं आप दी दो जाती। चीजों को खल्त मल्त कर अच्छा रहे हैं, दूसरी बात दो यह है चीजों को कि खल्त मल्त अब कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। पिछले पाकिस्तान के 70 साल के आप सेहत के निज़ाम को देख लें, और आप मुझे कोई बंदा दिखा दें जो सरकारी अस्पतालों में आकर कोई सेटिस्फाइड कस्टमर, कोई पेशेंट बाहर निकला हो। पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, आपने सरकार के निज़ाम में 70 साल इन्वेस्ट नहीं किया। इस तरह नहीं चलती ये चीजें। अब क्या किया है हमने, जो इमरान खान साहब का विजन था कि हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम जो इसका मॉडल वेस्ट में आया उसको बेहतर बुनियादों पर चलाया जाए। एक तो उसकी यूनिवर्सैलिटी है कि ये हर खानदान के लिए है। दूसरा ये है इसके अंदर कि आपने इसको क्या कहते हैं कि इसका जो प्रीमियम है वो लोगों से नहीं लिया, आपने पूरा का पूरा प्रीमियम हुकूमत को कहा कि आप ये देंगे। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि जी 10 लाख वो जो एक मैथ्स कर रहे हैं, ये इसके पीछे एक इंश्योरेंस का निज़ाम है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है हमारा पार्टनर है, उसको प्रीमियम पे हो रहा है, वो आगे से उनको दे रहे हैं। ये उसी बुनियाद पे चल रहा है जैसे पूरी दुनिया कितना में दे रहे इंश्योरेंस हैं का तो निज़ाम बताएं चलता तो है। अच्छा, जब मैं पंजाब में कुछ 400 तरीकाकार भी अरब वजह रुपए का करें जो हसन प्रोग्राम साहब, है, क्योंकि कुछ आज सोशल मीडिया पे भी सवाल उठे कितने पैसे दे रहे लाहौर के हैं, बिलखुसूस किसको दे अस्पतालों रहे के हैं, हवाले से। अगर प्रीमियम आप कितना दे रहे हैं? अगर चौधरी ये भी साहब बताइए। थोड़ा सा, अगर चौधरी साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट वो हौसले से ना सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ। 400 अरब रुपए का ये पैकेज है। पंजाब की हद तक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है। 1 जनवरी से 2 अरब के 2.25 अरब के क्लेम आ चुके हैं। सारी बात बताता हूँ आपको। जो आउटडोर की बात कर रहे हैं बाकी चीजों की, दुनिया में कहीं पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के निज़ाम कवर नहीं करते। हमारा जो पब्लिक का सिस्टम है वो चल रहा है, और पब्लिक हॉस्पिटल्स भी इसके लिए कम्पीट कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर से हम दूर भागते हैं। दुनिया में अब सा ये निज़ाम ऐसे चलता है कि प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्ड करता है डिमांड एंड सप्लाई को। जैसे जैसे ये पैसा मार्केट में पंप इन होगा, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की बढ़ रही है। जो अस्पताल जो अभी खड़े हैं वो अपनी मशीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए अस्पतालों में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो तो ठीक है साहब, पूरी दुनिया में ये तो नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब आकर जो सरकारी अस्पताल हैं उनके बारे में ये कह दें। पहले ये कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ही खत्म कर देंगे, अब वो कहते हैं वहां पे अमला ही नहीं आता। उसके अलावा हमें पता है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स के क्या तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, आए रोज उनकी तरफ से एहतजाज किया जाता है। कुछ सवालात उठ रहे हैं, लोगों को कंफ्यूजन है एलिजिबिलिटी के हवाले से भी, लेकिन आपकी ऑपोजिशन ये सवाल उठा रही है कि कुछ लोगों को क्या नवाजने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जी 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 कहिए। जी जी अच्छा, मुझे सिर्फ देखिए ना, इनको कोई किसी बुनियादी चीज का फर्क का पता नहीं है। दुनिया में 2 निजाम है, एक है हेल्थ इंश्योरेंस पे अमेरिका का निजाम है, एक है वेलफेयर निजाम जिसका रोज ये डंडोरा पीट रहे हैं। उसमें 100% इलाज, मेडिसिन, हर चीज फ्री है, और अमेरिका में इंश्योरेंस है। अमेरिका निजाम कोविड आया तो बैठ गया है सारे का सारा। वो जो बाकी सिस्टम से वो चल रहे हैं, तो आप दोनों को गलत मल्त ना करें। और इन्होंने कहा जी कि कौन सा सरकारी अस्पताल है, NICVD सरकारी अस्पताल है, गम्बट लीवर ट्रांसप्लांट सरकारी अस्पताल है, SIUT वो सरकार के साथ, सरकार उसको पैसे देती है, अदीब रिजवी साहब चलाते हैं। जो साइबर नाइफ से इलाज हो रहा है, मुफ्त हो रहा है सरकारी अस्पताल में। अब कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ से आपने 3.5 साल में सारा सिस्टम बैठा दिया हेल्थ का, और आप इसको कह रहे हैं आपको कुछ पता नहीं है। चूंकि हम सवाल करते हैं कि प्रीमियम टोटल कितना 3 करोड़ फैमिली का बनता है, आप नहीं बताते। टोटल पैसा कितना बनता है, नहीं बताते। आप 400 अरब से 3 करोड़ फैमिलीज का या नहीं इलाज कर सकते, 2 करोड़ का भी नहीं पंजाब में कर सकते। अगर पंजाब की 12 करोड़ में से अगर 6 अफराद एक फैमिली के हों, तो फिर भी 2 करोड़ को चाहिए ना। 2 करोड़ को कितने पैसे चाहिए? आप कुछ नहीं बता रहे, किसी किस्म की कोई चीज नहीं बता रहे, सिर्फ आप एक अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। साहब देखें, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये आपस में हसन साहब, मुझे इस पे यकीनन थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है जो बातें हुई। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके हसन साहब आपसे जरूर मैं इसके ऊपर भी कमेंट लूंगी। अगर बचा तो फैसल वावडा साहब का मामला भी जेर बहस लेके आएंगे। लेकिन ये इशू ऐसा है, हुकूमत बहुत फखरिया तौर पर इसको पेश कर रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आवाम के सामने वजाहत के साथ रखने के लिए जरूरी हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना तनवीर साहब, बुज़दार साहब जिनके ऊपर आप लोग बहुत तनकीद करते हैं, उनको बहुत अप्रिसिएशन मिली आज वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहबाज शरीफ सारे पैसे टीवी इश्तिहारों के ऊपर लगा देते थे, लेकिन बुज़दार साहब ने जो कारकर्दगी दिखाई है वो शहबाज साहब के अदवार से बहुत बेहतर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब और बुज़दार साहब की कारकर्दगी के लिए कमीशन बना दिया जाए। कबूल होगा? आप लोग भी समझते हैं कि कमीशन बनना चाहिए और मवाजना होना चाहिए? कबूल नहीं, मेरा ख्याल है इसका तो कोई मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ। शहबाज साहब क्या मजाक है, क्या राम राम का टैट है। ये इतनी हमारी बेइज्जती ना करे। बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे साथ, ये बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस हद तक ना जाए। मैं आपको बताऊँ, ये सेहत का ये कह रहे थे साहब, मैं मेरे साथ चले कुछ जो बुरा हाल हॉस्पिटल्स का है लाहौर में, सर्विसेज हॉस्पिटल चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पे जो हालात हैं वो है, मैं तरस आता है। जिस तरह लोग पड़े हुए हैं, एक एक बेड पे 10-10 बंदे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ना हो 2-2, 3-3 चमड़े हुए हैं, कोई जमीन पे लेटे हुए हैं, किसी को दवाई नहीं मिल रही, पैराडोल नहीं मिल रही, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये इनका हेल्थ का निजाम है। अभी कह रहे थे 2.25 करोड़ 2.25 अरब हमने दे भी दिए, वो बिल में जमा हो गए। ये इसी तरह का स्कैम है, जिस तरह पहले इनके जो बिल देते रहे हैं। और ये मेरे अपने जिले में मैं चैलेंज कर रहा हूँ खान साहब को, इनके MNA MPA फज पेमेंट ना करा रहे हो, जो ये डेवलपमेंट ही कर रहे, वहां मुझे दिखा दें इन्होंने कितने पैसे दिए, वहां पे कितनी डेवलपमेंट स्कीमें बनी है। तो मैं इनको जो चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल कमीशन का भी चैलेंज कबूल करता हूँ जो आपने कहा है, और ये भी करता हूं कि अगर तो सीधे जेब में नहीं जा रहे, वहां पे तो तमाशा लगा हुआ है। मैं इनको क्या बताऊं क्या हो रहा है। इनको पता है, इनको सब पता है। इनके अपने चीफ मिनिस्टर बुज़दार के जितने रिश्तेदार हैं, जितने रिलेटिव हैं, जितनी फैमिली है, कसरे निकाल रहे हैं अपनी गुर्बत की, अपनी जो उनके पीछे। मैं जानता हूं ना जी, ये भी जानता, लेकिन ये मसला मेरा ख्याल है डिस्कस ना किया करें। अभी मैं पढ़ रहा था टीवी पे, आ रहा था KPK में कोई इलेक्शन को, पोलिंग स्टेशन के कोई क्या बाई पोल्स जो थे, उसका अभी रिजल्ट आया है अभी। तो कतार UPMLN के जीते हैं KPK में। अभी तो वहां पे कोई चीज नहीं ना ऐसी हुई। अभी 49 कितने 4,900 उसने, 4,300 इनके बंदे ने लिया, या 4,700 उसने लिया। तो ये क्या, अगर आप इजाजत दें मेरे हसन साहब को रिस्पॉन्ड करने का भी मौका दे दूं। आप लोगों ने बहुत सवालात उठाए हैं, उनका बड़ा, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। क्या हेल्थ का कोई इफेक्ट, अभी ये इतना ये लोगों को तंग कर रहे हैं, उनके जख्मों में नमक, इनके बयान आ रहे हैं। राना साहब आप इजाजत दें तो मैं हसन साहब को मौका दे दूं। मैं इसलिए मौका दे दूं क्योंकि उनके दिल के बड़ा करीब है प्राइम मिनिस्टर साहब का ये मंसूबा। तो आप लोगों ने बहुत सारे सवालात इस मंसूबे की साथ में उठा दिए हैं। मेरी बात तो सुन ले। 10 लाख इनके वज़रा का बयान है, 10 लाख सीधा हमने हर शख्स के जेब में डाल दिया। ये मैंने बयानात इनके सुने हैं, पढ़े हैं। यार अल्लाह आप पे रहम फरमाए, आपके ज़हनी हालत पे रहम फरमाए। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमने सीधे मैं समझता हूँ हसन साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें। हसन साहब जी, इन्होंने तमाशा बना दिया मुल्क को और सिस्टम को और अदारों को और निजाम को। रिस्पॉन्ड राणा साहब के सवाल को भी कर दूं, रिस्पॉन्स का टाइम दे देते हैं जी हसन साहब। देखिए अब साहब, पहली तो बात जरा हेल्थ केयर सिस्टम की कर दें। सच ये है कि इस मुल्क के तमाम सियासतदान खुद अपना इलाज हमेशा से प्राइवेट अस्पतालों में कराते हैं। सरकारी अस्पतालों में ना राणा साहब जाते हैं, ना चौधरी साहब जाते हैं। मैंने अपना इलाज भी जब कराया प्राइवेट से कराया। अब जब मैं जाता हूँ जी, मैं जाता हूँ देने लगे हैं अस्पताल से, पूछे कसूर वाले से। अब सर जब आप प्राइवेट कसूर से पता कर लेना, मैं जाता हूँ, दे रहे हैं तो हमें अब तकलीफ हो रही है। खुदा के लिए इस मुल्क के अवाम के हाथ में भी कुछ जाने दें, वो भी प्राइवेट अस्पतालों की शक्ल देख लें, वो भी वहां से इलाज करा लें जहां से हम कराते आए हैं। ऐसे ना करें, सियासत में ऐसे ना करें। इंश्योरेंस के निजाम को करें, उसको ट्रांसपेरेंट बनाए, लोगों को बताएं, लोगों को जहां सहूलत मिल रही है। मेरी दरख्वास्त है राणा साहब को भी है, चौधरी साहब को भी है कि सियासत के लिए अच्छी चीज अच्छा दूसरी बात पंजाब के ऊपर आ जाते हैं कि पंजाब के ऊपर अब सा ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर लेना। अगर आपने हेल्थ की डिस्कशन करनी है, मैं आपसे करने को तैयार हूँ।
सड़कों की करनी है, मैं करने को तैयार हूं। आज सिर्फ सेहत के ऊपर रख रहे हैं, आज जरूर आपसे आप लोगों को निश्चित से एक बार फिर करेंगे। वक्त खत्म हो रहा है, एहसान साहब जाते जाते सर्वे आया एयरपोर्ट का, ये कहते हुए कि आप लोगों को इसकी वजाहत करने की जरूरत है। बनेगा तो वो भी यही बात करेगा। ठीक हो गया, मैं चेक कर ले, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। जिले में 85% लोग कह रहे हैं, 85% लोग कह रहे हैं महंगाई का असल इशू है, सबसे बड़ा इशू महंगाई है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, आप लोगों ने बिल्कुल मैंने आपको किधर पकड़ के मैं ये कहते हुए जाते जाते देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जाते जाते ये कहते हुए आप लोगों के मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। हसान साहब, राना तनवीर साहब, हसान खावर साहब और चौधरी मंजूर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हुकूमत के लिए सेहत कार्ड के हवाले से वजाहत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज भी जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें कुछ लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लाहौर के कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि सेहत कार्ड जो गायनी है उसके हवाले से जो वार्ड्स हैं वहाँ पर नहीं चल रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से भी आज बात की थी कि पहले लोग प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में जाते थे, अब प्राइवेट में जाया करेंगे। तो हुकूमत को बहुत सी चीजें जो आवाम के सामने रखने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, दीगर जो मामलात हैं वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जरूर ज़ेरे बहस लेके आएंगे। खुदा हाफिज।